हेलो दोस्तों, नॉलेज वीडियो हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्यों हुई रशिया यूक्रेन वॉर। फरवरी सन 2014 से यूक्रेन और रूसी अलगाववादियों के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन की गरिमा की क्रांति के बाद रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से हटा दिया और रूस समर्थक अलगाववादियों को युद्ध में समर्थन दिया। यूक्रेनी सरकारी बलों के खिलाफ डोनबास संघर्ष के पहले 8 वर्षों तक लड़ने में नौसैनिक घटनाएं, साइबर युद्ध और बढ़े हुए राजनीतिक तनाव भी शामिल थे। और 2022 में युद्ध का पूर्णतः ऐलान और भीषण युद्ध आपके सामने है। 2014 की शुरुआत में प्रो यूरोपियन यूरोमेडान और डिग्निटी की क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस समर्थक यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को कार्यालय से बाहर कर दिया गया। यानुकोविच के उखाड़ फेंकने और रूस में निर्वासन के तुरंत बाद यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में रूस समर्थक अशांति भड़क उठी। इसके साथ ही अचिन्हित रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा के अंदर क्रीमिया में प्रवेश किया और सरकारी भवनों सहित रणनीतिक पदों और बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण कर लिया और इस तरह पूरा क्रीमिया अपने कब्जे में कर लिया। अप्रैल 2014 में यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में रूस समर्थक अलगाववादियों ने डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना की, जिसमें उन्हें रशिया का गुप्त समर्थन हासिल था। 2014 के अंत में अलगाववादियों और यूक्रेनी फौज के बीच एक लंबी लड़ाई चली और अलगाववादी एक बार फिर नाकाम रहे। हालांकि रूस ने इस लड़ाई में शामिल होने से इनकार किया कि वह इस लड़ाई में अलगाववादियों के साथ नहीं है। फरवरी 2015 में रूस और यूक्रेन के बीच मिन्स्क द्वितीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए और युद्ध को समाप्त किया, लेकिन समझौते पूरी तरह लागू नहीं किए गए थे। इसके बाद भी पर्दे के पीछे हिंसक गतिविधि चलती रही और शांति कायम नहीं हो सकी। 2021 में रूस ने यूक्रेन के पास सीमा पर एक बड़ी सैन्य उपस्थिति का निर्माण किया। इसी बीच यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने का प्रयास शुरू कर दिया। रूसी व्लादिमीर पुतिन ने नाटो के विस्तार की आलोचना की और मांग की कि यूक्रेन को कभी भी नाटो का सदस्य बनने से रोक दिया जाए। उन्होंने यूक्रेन के अस्तित्व पर सवाल भी उठाए। 21 फरवरी 2022 को रूस ने आधिकारिक रूप से डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। यूक्रेन में एक टेलीविज़न प्रसारण के दौरान यूक्रेन के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत को चिन्हित करते हुए 3 दिन बाद पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की। इस आक्रमण की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई, जिसके कारण कई देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए और मौजूदा प्रतिबंधों को बढ़ा दिया। चल रहे पूर्ण पैमाने पर युद्ध के परिणाम स्वरूप एक बड़ा शरणार्थी संकट सामने आया और इसके साथ ही दसियों हजार मौतें हुई। उग्र प्रतिरोध के बीच रूस ने अप्रैल 2022 की शुरुआत में कीव को लेने का प्रयास छोड़ दिया। सितंबर के अंत में रूस ने दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा करने की घोषणा की। युद्ध अभी भी जारी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।